गोविंद जी डोटासरा साहब कह रहे थे कि विद्यार्थी मित्रों की भर्ती, फिर उधर ही माननीय गृह मंत्री जी का जवाब आया कि विद्यार्थी मित्रों की भर्ती हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2006 में की थी। ठीक है, राजस्थान की जनता की ओर से और उन 26,000 विद्यार्थी कर्मियों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो 2006 में थी लिखाई, लेकिन आज तक उनकी पीड़ा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो निरीक्षक पंचायत के सरपंच, चाहे आज की तारीख में डिग्रियां ला के जब सरकार ने यह तय किया कि पढ़े लिखे लोगों को ही सरपंच बनाया होगा, वो पढ़े लिखे नौकरियों को नियुक्तियां दे रहे थे और वहां 40-40, 50-50 प्रार्थना पत्र लेकर लोग वहां उपस्थित हुए और वहां इस माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार ने कोई ठोस नियम और धरातल पर उनको नहीं दिए, इसलिए वो विद्यार्थी मित्र भटकते फिर रहे हैं। तो मैं अपील और निवेदन करना चाहूंगा कि उन विद्यार्थी मित्रों को जो नियुक्ति की प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया आपने अपनाई है, वास्तव में अगर विद्यार्थी मित्र को नियोजित करने के लिए वो भर्ती निकाली थी, तो क्यों नहीं राजस्थान की सरकार ने और जिस भी किसी एजेंसी से भर्तियां करवाए थे उनको साफ सुथरा निर्देश दिया गया कि इन नियमों के तहत और सबसे सर्वप्रथम प्रायोरिटी में विद्यार्थी मित्रों को ही रखा जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा होगा, चाहे लिफाफे चेंज किए जा रहे होंगे, अब मुझे नहीं पता वो क्यों किया जा रहा है, किसी का भय है या किसी को फायदा देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये समाचार हमारे पास भी हैं कि दूसरे जिलों में किए जा रहे हैं और हमारे जिले में भी ऐसी अपेक्षा है कि जिन विद्यार्थी मित्रों को छोड़ा गया है उनको इसमें जोड़ा जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात करूं, अभी मेरी तरफ इशारा कर रहे थे माननीय सरवण जी विधायक साहब कि यार समय थोड़ा मिलेगा, आप अपनी बात। मैं एक और निवेदन सरकार के हक में करना चाहूंगा और प्रपोजल के रूप में इनसे निवेदन करूंगा सरकार से कि भारत की सरकार को ये चीज लिखा जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में एक प्रोजेक्ट चलता था, राजस्थान की सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां दी जाए, लेकिन मेरे यहाँ करीब 25,000 लोगों का नियोजन था कापर प्रोजेक्ट में और वो प्रोजेक्ट माननीय उपाध्यक्ष महोदय धीरे धीरे पिछले 2002 के बाद धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए नहीं कि वहां का डिपॉजिट खत्म हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां का डिपॉजिट खत्म नहीं हुआ, वहां का डिपॉजिट इस देश में सर्व प्रमुख और सबसे ज्यादा अगर कहीं निकलता है तो 2.25% सोना उस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के कॉपर प्रोजेक्ट में निकलता है। तांबे की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, तांबा तो बहुत ज्यादा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान की सरकार प्रपोजल करके भिजवाए या राजस्थान की सरकार चाहे तो वो अपने हक में जो किसान और मजदूर, किसान जब अपनी बिजली फ्री मांगने की बात करता है और दूसरा मांगे सहकारिता मंत्री जी से और लोन फ्री की मांग जब किसान करता है, मैं दावा करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकेला खेतड़ी प्रोजेक्ट और इस पूरे राजस्थान के किसान की बिजली फ्री कर सकता है और उस पूरे राजस्थान के किसान के लोन को माफ कर सकता है। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान की सरकार केंद्र की सरकार से मांग करे कि या तो इस प्रोजेक्ट को पुनः स्थापित किया जाए। आज की तारीख में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थितियां ये हैं कि कंपनी के लोग तो चले गए, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को जो काम दिया गया वो प्राइवेट कंपनियों का जब समय सीमा संवेदकों की खत्म हुई तो उस समय सीमा के साथ ही जिन वहां के कमजोर तबके के लोगों को मजदूरी दी गई थी उनको भी घर जाना पड़ रहा है, जिनकी संख्या करीब 700-800 माननीय उपाध्यक्ष महोदय है। मेरी मांग है कि विलंब किसी न किसी खान मंत्री देश की सरकार से बात करके और उनका भी नियोजन करवाया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने काफी मेहरबानी की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के, इस प्रदेश के और युवाओं को रोजगार के लिए भी इस तरीके से भटकना पड़ रहा है। मैं वो बात, समय का अभाव है इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि माननीय यूनुस जी खान साहब से कि आप उस सुबह जब प्रश्न उठ रहा था उस समय भी माननीय मंत्री महोदय, सार्वजनिक मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं की। हम मान लेते हैं इस बात को कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं मांग करना चाहूंगा कि मैंने प्रश्न भी लगाए अनेक तरह के बार का स्टेट हाईवे 13 जो हमने नहीं बनाई 2005-4 से और लगातार सरकार जिन भी किन्हीं की रही होगी उसके बाद लगातार टूटी थी और संवेदकों ने केवल एक बहाना लगाया कि इन पर ओवरलोड वाहन ज्यादा चलते हैं इसलिए जल्दी टूट गया। बाकी 2004-5 में बनके और 6-7 में वो खत्म हो गया था।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है, ये सार्वजनिक मुद्दा और अकेले खेती के लिए नहीं है, 2 स्टेटों को जोड़ने वाली वो सड़क है। तो जब भी माननीय मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय इसके लिए प्रोविजन करें, तो मेरी मांग है कि उस स्टेट हाईवे 13 जिसके लिए सूरजगढ़ और बुहाना या मैं कहूँ हरियाणा की जनता भी जब जयपुर आना चाहे तो उसी सड़क से आती है, मेरी मांग है कि उस सड़क को माननीय मंत्री महोदय उसका प्रोविजन करें। और जो भी इसमें सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया गया और इस बात के लिए मुझे बोलने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।